हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक तिवारी। और इस वीडियो में हम लोग अपने अनुसूचियों को देखने वाले हैं, यानी कि लिस्ट्स को देखने वाले हैं संविधान में। तो देखिए, हमारा संविधान जब बन के तैयार हुआ, मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी वो 8 थीं, लेकिन बाद में संशोधन कर कर के अब 12 बना दिया गया है। इन अनुसूचियों का मेन फ़ायदा ये होता है कि इसमें कोई कोर्ट इसमें टांग नहीं अड़ाती है, मतलब हस्तक्षेप नहीं करती है कोर्ट वगैरह। ये पूरी तरीके से सेपरेट मैटर्स होते हैं, इनमें अलग तरीके से चीज़ों को डिफाइन किया गया होता है। तो किसमें क्या है, एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो पहली अनुसूची है, इसमें बताया गया है राज्यों का संघ, कि भारत राज्यों का संघ है, किस किस तरीके से क्या है इसके बारे में बताया गया है अनुसूची 1 में। अनुसूची 2 में बताया गया है अलग अलग लोगों के वेतन के बारे में। जो संवैधानिक लोग हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग संवैधानिक पदों पे हैं, उन सब का वेतन किस तरीके से दिया जाएगा, भारत के संचित निधि से जो दिया जाएगा उन सब के बारे में बताया गया है, किसका वेतन क्या होगा, यह अनुसूची 2 में बताया गया है। अगला है अनुसूची 3, जिसको लिस्ट 3 बोलते हैं। इसमें बताया गया है शपथ को लेकर, ओठ को लेकर, कि जितने भी संवैधानिक पद के जो अलग अलग लोग हैं उनका शपथ किस तरीके से होगा, कौन दिलाएगा, क्या कराया जाएगा, शपथ के समय उन्हें क्या शपथ लेनी है, इन सब के बारे में अनुसूची 3 में बताया गया है। अनुसूची 4 में बताया गया है कि जो राज्यसभा है, जिसको अपर हाउस बोलते हैं, राइट, राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा होगा राज्यों के बीच में, जैसे यूपी से कितने सीट आएगा, बिहार से कितना सीट आएगा, एमपी से कितना सीट आएगा, तो इनके जो सीटों का बंटवारा हुआ है इसके बारे में अनुसूची 4 में प्रावधान है। इसके मतलब किस राज्य को कितना सीट मिला है, इसके बारे में अनुसूची 4 में बताया गया है। अनुसूची 5 में है SC ST को लेकर, अनुसूचित जाति और जनजाति को लेकर, ठीक है, कि अनुसूचित जाति जनजाति के शासन प्रशासन कौन कौन होगा, किस तरीके से, इसके बारे में है। अनुसूची 6 में बताया गया है कि पूर्वोत्तर के, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जो कुछ राज्य हैं उनको लेकर, कि उनका प्रशासन किस तरीके से किया जाएगा, जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ पे, जैसे असम का, त्रिपुरा का, मिजोरम का, मणिपुर का, इन इलाकों के जो आदिवासी इलाके हैं इनका प्रशासन किस तरीके से किया जाएगा, इसके बारे में बताया गया आर्टिकल नहीं, अनुच्छेद, यार क्या बोल रहा हूँ मैं, अनुसूची 6 में, ठीक है, जिसको लिस्ट 6 बोलते हैं, लिस्ट 6 में। नेक्स्ट है सातवीं अनुसूची में बताया गया है शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन 3 तरीके से किया गया है। एक है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट, तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको समवर्ती सूची बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट को, स्टेट लिस्ट को बोलते हैं राज्य सूची, यूनियन लिस्ट को बोलते हैं समवर्ती सूची। इसी में शक्ति का बंटवारा है। जो कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहाँ से लिया है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, राइट। और केंद्र के पास मेन मामले होंगे, केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली होगा, ये हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने लिया है क्या बोलते हैं, कनाडा से, यहाँ से हमने लिया है। तो आने वाले वीडियो में हम भी जानेंगे कि किस देश से हमने क्या लिया है। तो 7वां नंबर हो गया। 8वां में बताया गया भाषा को लेकर। क्या बताया गया भाषा को लेकर? देखिए, हमारा संविधान जब बन के तैयार हुआ तो उसमें 14 भाषाएँ थी। इस समय जो भाषाएँ हैं वो 22 है। कितनी है? 22 भाषाएँ हमारे संविधान में, 8वीं अनुसूची में। पहला एक संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया कि इसमें एक भाषा जोड़ा गया और वो भाषा था सिंधी भाषा। सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन द्वारा। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ। 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाएं जोड़ी गई, मणिपुरी, राइट, नेपाली और कोंकणी, 3 भाषाओं को जोड़ दिया गया। तो 14 और 4 यहाँ पे कितनी हो गई, 18 हो गई। और फिर 52वां संविधान संशोधन हुआ, 2003 में हुआ था ये, और इस समय 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? एक बिहार की भाषा है मैथिली, उससे जोड़ा गया। एक और भाषा है जो असम में बोली जाती है, जिसको बोलते हैं बोडो, बोडो भाषा जोड़ी गई, बोडो भाषा। फिर एक झारखंड में बोली जाने वाली भाषा है संथाली, उसको जोड़ा गया। और एक और भाषा है जो इस समय जोड़ा गया, जो कि जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, जिसका नाम है डेगरी। इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया। तो अब कितनी भाषाएं हो गई? हमारे संविधान में टोटल 22 भाषाएं हो गई। ध्यान रखना, इसमें इंग्लिश नहीं है, इसमें भोजपुरी नहीं है, इसमें राजस्थानी भाषा नहीं है। ये बार बार आता है, इससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें जो भाषाएं हैं गुजराती, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी,
ठीक है। मैथिली, संथाली, बोडो, डेगरी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, उड़िया, ये सब भाषाएं हैं, बट ये सब भाषाएं नहीं हैं, ठीक है। और 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधार के बारे में। अब इस संशोधन करके जोड़ा गया। पहला संविधान संशोधन जिसमें भूमि सुधार के बारे में किया गया 1951 में हमारे संविधान में ये जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची दल बदल को लेकर 52वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। ये 1985 में हुआ था ये। और दल बदल से जीतते हुए जो होते हैं, क्या बोल सकते हैं, जीते हुए जो लोग होते हैं उन्हीं के ऊपर लागू होता है, जो जीते हुए नेताओं पे लागू होता है दल बदल का कानून, राइट। और इसके बारे में हमने जान ही लिया था प्रीवियस वीडियोज़ में, जब हमने किया था संविधान का भाग 15 जिसमें हमने जाना था चुनाव आयोग को, उसमें हमने डिटेल में जान लिया था दल बदल कानून के बारे में। तो आप चाहे तो वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे, बात आप ध्यान रखना। 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायत के बारे में बताया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसे पास कर दिया गया, लेकिन लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए हर साल पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और फिर आता है 12वां अपना अनुसूची, जो कि 74वां संविधान संशोधन द्वारा इसे भी पास कर दिया गया, लेकिन लागू 1993 में ही हुआ। तो यहाँ पे नगर पालिका पंचायत के बारे में भी एक सेपरेट वीडियो है अपने पास, जो कि भाग 9 में है, और डिटेल में हमने देख लिया इसके बारे में। इसके बारे में आर्टिकल 40 में भी बताया गया है। और प्राचीन काल में चोल वंश वाले जो थे पंचायत के सपोर्टर में थे, उसके उन लोग इसको लागू किए हुए थे। फिर बाद में लॉर्ड रिपन आए आधुनिक समय में, राइट। फिर बाद में राजस्थान के नागौर में लागू हुआ। तो ये सब चीज़ें हमने उसमें जान लिया था भाग 9 वाले वीडियो में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अपना अनुसूची भी सारे खत्म होते हैं, मतलब इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अनुसूची तो हमारे पास बनी हुई है, तो इसको हमने पढ़ लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल डियर, बाय बाय एंड टेक केयर।